छेड़ ही दिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ, जी। अगर पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है हाँ। तो फिर आप ट्रक में क्यों नहीं आ पाए? देखिए, अब मुझे पता था कि आप इतना समय लगा करके यहाँ आए हैं, मैं तो पहले ही लगा कि आप पहला सवाल यही पूछेंगे। अव्वल तो ये जान लीजिए कि हम उस दिन बिहार के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने के लिए आए थे, ट्रक पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे। बात तो सही है। जहां ट्रक पर चढ़ने और उतरने का सवाल है, ये मुद्दा नहीं है। गजब बेइज्जती है। ये बिना आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे? नहीं, मतलब क्या जरूरी है ये बताइए? कोई जरूरी तो नहीं है। मतलब आपका चढ़ना जरूरी नहीं है, हमारा पूछना अच्छा, जरूरी नहीं? नहीं, ना हमारा चढ़ना जरूरी है, ना हमारा उतरना मुद्दा है, ना हमारा चढ़ जाना मुद्दा है, ना आपके द्वारा इसका मुद्दा बनाना जरूरी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूछ रहा हूँ, उसके पीछे की वजह भी है, हाँ, वो भी मैं आपसे पूछ उसके लूंगा। पीछे की वजह आप सोशल पहले- मीडिया आप है, अपना- उसके नहीं, पीछे की नहीं। वजह लाइक डिसलाइक व्यू है, उसका रीजन भी है। टीआरपी है, हम समझते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए, फिर मैं पूछूंगा जी उसके पीछे पूछिए, की। आप पहले पहले बता दीजिए, आप पहले। देखिए, उसमें विषय ये है कि महागठबंधन का एक कार्यक्रम है, सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां आए हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है ट्रक पे खड़े हैं, हजारों कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं, हम भी उनके साथ पैदल चल रहे हैं। ये बिना बात का विवाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये चलता क्यों है? ये चलता इसलिए है क्योंकि ये टीआरपी का मामला है, इसमें मसाला है, इसमें सनसनी है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इसमें बिना बात का बात है। बिना बात का जब बात होता है ना, तो असली बात दब जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और असली बात क्या है? असली बात यह है कि बिहार में जो मतदाता सूची परीक्षण का काम चल रहा है, वो दरअसल लोगों के मताधिकार पर हमला है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इस पर महागठबंधन का बंद था। चर्चा पूरे देश में इस बात पे होनी चाहिए। जबरदस्ती चर्चा इस बात का कर रहे हैं कि ट्रक पे चढ़े कि नहीं चढ़े। रिसेप्शन पार्टी है खोपड़ी तोड़। कि दूल्हा दुल्हन के साथ सबको फोटो खिंचाना जरूरी है। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। कोई मतलब है इस ठीक बात का? कोई ठीक लेना देना नहीं। चलिए, आपने इस पॉइंट और ऑफ कोई व्यू- विवाद भी नहीं है। ठीक ये। है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, मैं आगे बढ़ता हूँ इस पर। जी। अच्छा है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया सबके सामने। कन्हैया जी, थोड़ी देर पहले इसी मंच पर जहां पर आप बैठे हैं और मेरी जगह पद्मजा थी, प्रशांत जी आए हुए थे। जी। ठीक है, समझ गया। उन्होंने पहले तो ओपन चैलेंज दे दिया तेजस्वी जी को कि वो मैट्रिक पास करके दिखाएं, अगर करेंगे तो जन स्वराज पार्टी वो छोड़ देंगे। और फिर दूसरा चैलेंज उन्होंने ये कहा कि वो नवी फेल हैं, वो क्या विजन दे पाएंगे, वो क्या उद्धार कर पाएंगे बिहार का। हाँ, ये कर लो पहले। ये कोई WWF का मैच नहीं हो रहा है कि कौन किसको उठा करके पटक दिया। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या हम बिहार के लोगों के जीवन की जो चुनौती है, उस चुनौती को एज ए चैलेंज स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और लोकतंत्र में नेता वही है जिसको जनता सम्मानित करती है। जो लोग राजनीति को ये पर्सनल नूरा कुश्ती का विषय बनाते हैं ना, वो मुझे लगता है कि राजनीति को डिरेल करते हैं। और किसी भी समझदार व्यक्ति को राजनीति को डिरेल नहीं करना चाहिए। राजनीति में जिस विचार को लेकर के आप चल रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर के आप चल नहीं, रहे हैं, उनका ये कुछ और उसमें कहना है। जनता आपके केंद्र में होना देखिए, चाहिए। उन्होंने बिहार की एक गांव खेड़े की महिला का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने शादी के बाद भी ग्रेजुएशन किया। मुद्दा ये नहीं है कि वो पर्सनल नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इनके अंदर ये बिल नहीं है कि ये अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए, और क्योंकि ये नवी फेल हैं तो इनके पास विजन नहीं है कि बिहार को आगे ले जा पाए। उनका ये कहना है कि वो कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एक बात है ना कि आप जब चुने हुए नेता की योग्यता इस आधार पे देखेंगे कि किसके पास कौन सी डिग्री है, तो लोकतंत्र में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोकतंत्र में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको यह तय करना पड़ेगा कि इस देश में चुनाव वही लड़ेगा जिसके पास पीएचडी की डिग्री होगी। अगर ऐसा योग्यता लग जाएगा कि जिसके पास पीएचडी की डिग्री होगी वही चुनाव लड़ेगा, फिर तो जो है प्रशांत जी को भी पीएचडी करना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी तो वह भी नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप समझ रहे हैं? लोकतंत्र में मैं जब आपकी यह सलाह मांग रहा हूं, क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए, पहले आपको यह सवाल करना पड़ेगा कि जब हमारे एंसेस्टर्स संविधान लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने ये योग्यता क्यों नहीं लिखी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसमें उन्होंने ये योग्यता इसलिए नहीं लिखी कि किसके पास डिग्री है कि नहीं है, इस आधार पर नहीं तय होगा कि वो नेता होगा कि नहीं होगा।
किसके अंदर लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता है, उसके आधार पर लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इसीलिए इसको क्राइटेरिया नहीं बनाया गया। ठीक है।